तो बच्चों आज हम जानेंगे एक भिन्न किसे कहते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लो कि हमारे पास एक पिज़्ज़ा है जिसका हमने इस तरह से कुछ बराबर के हिस्से बना लिए और एक हिस्से को मान लो कि मैं खाने वाला हूँ। तो एक भिन्न के यहाँ 4 हिस्से हैं। तो एक भिन्न को हम इस तरह से लिखते हैं बटे में, और ये जो हिस्सा है जिसको मैं खाने वाला हूँ ये इस पूरे पिज़्ज़े का एक अंश है। तो ये ऊपर में हम लिखेंगे 1 और नीचे बटे में लिखेंगे 4, क्योंकि यहाँ पर कुल 4 हिस्से हैं। तो ये 1/4 जो हम लिख रहे हैं ये एक भिन्न को दर्शाता है। तो भिन्न इस तरह से हम लिखते हैं, अंश बटे हर। तो ये हमारा भिन्न का परिभाषा हो गया। तो कई लोगों को लगता है कि एक भिन्न और परिमेय संख्या दोनों एक ही चीज़ है, बट मैं बता दूं कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या अंतर है इन दोनों में। तो एक भिन्न को हम अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और जब हम भिन्न को इस तरह से लिखते हैं a/b में, तो यहाँ पर a और b जो है नेचुरल नंबर्स होते हैं, जिसे हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो a और b का जो मान होगा ये इन प्राकृतिक संख्याओं में से होगा, जैसे कि 2/3, 7/15। तो इस तरह का जो भिन्न हम देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह का जो हम नंबर्स देख पा रहे हैं फ्रैक्शन में, इसे हम भिन्न कहते हैं। और परिमेय संख्या जो काफ़ी अलग है भिन्न से, जिसे हम इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। तो जो कि p/q के रूप में होता है, जहाँ पर p और q पूर्णांक होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में इंटीजर्स भी कहते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है? 0 और सारे धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। जहाँ पर एक उदाहरण के लिए अगर मान लूँ कि 2 - 2/3, तो ये एक परिमेय संख्या है, बट ये एक भिन्न कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि भिन्न में दोनों ही धनात्मक होने चाहिए। तो यहाँ पे ये एक विशेष अंतर है इन दोनों में। और पूर्णांक, यहाँ पे पूर्णांक तो है, बट यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन भी है कि